नीमच के भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर वीर बालक दिवस का आयोजन कर गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की महान शहादत को शिद्दत से याद किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को दशम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के अतुलनीय शौर्य, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा से ओतप्रोत कर दिया। मुख्य वक्ता ज्ञानी जी साजन सिंह ने साहबजादों के बलिदान का मार्मिक वर्णन करते हुए कहा कि उनका त्याग केवल इतिहास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, धर्म और राष्ट्र प्रेम का जीवंत संदेश है। कार्यक्रम को विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि वीर बालकों का बलिदान भारत के आत्मा में रचा बसा है और वीर बाल दिवस हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करता है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सिख समाज के अध्यक्ष हरभजन सिंह सलूजा, महेंद्र भटनागर, हेमंत हरीत, धन सिंह केतवास एवं आशीष सारड़ा मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सिख समाज जन, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नीलेश पाटीदार ने किया। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मैं धन्यवाद दूंगा देश के और विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनने 3 वर्षों पूर्व से वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। और हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने जो इतिहास बनाया है वो अमिट है, मगर पूर्व के कार्यकालों में वीरों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस इतिहास को, जो इतिहास इस देश का सच है, प्राण है, उस इतिहास को सामने लाने का काम कर रहे हैं। आज हमने उन वीर बालकों का अभी ज्ञानी जी से के मुख से जब सुना तो रोम रोम माँ भारती के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसी की वजह से धर्म, संस्कृति और भारत बचा है। यह भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो और ऐसे वीरों का इतिहास हम पढ़ते रहें जिनको जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो कम उम्र में थे उनको दीवालों में चुनवा दिया गया, मगर उन्होंने कभी भी जो वो चाहते थे धर्म परिवर्तित करना, मुगल सरकार, वो उनने धर्म परिवर्तित नहीं किया और हमारे देश को दिशा दे के गए हैं। इसीलिए आज भी उनको हम स्मरण कर रहे हैं और उनको याद करके उनके महापथ चिन्हों पर चलने का हम संकल्प ले रहे हैं। ये भारत पुनः आत्मनिर्भर बनते हुए विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। उन वीर बाल दिवस को मैं नमन करता हूँ, उनके शहादत को नमन करता हूँ। आयोजन किया गया है, क्या खास बात रही वो शहीद साहबजादों का किस तरह से वर्णन किया? थोड़ा आगे ये पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने जो यहाँ पे नीमच के कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे विधायक जी हैं, लोकप्रिय नेता दिलीप जी परिहार जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम ये 3 सालों से लगभग ये तीसरा साल है। तीसरा साल ये है, तीसरे साल में भी और संगत बड़ी है और प्रचार बड़ा है। ये 2 छोटे साहिबजादे हुए हैं जिनकी उम्र 7 और 8 साल, ये 5 साल की उम्र थी, जिसमें उन्होंने अपने देश की खातिर, भारतीय संस्कृति की खातिर, धर्म के खातिर अपना बलिदान दिया। छोटी उम्र में उनको वही यातना की कि भाई तुम धर्म कबूल करो, तुम्हें हर सुविधा दी जाएगी, तुम्हें प्रिंसेस बनाया जाएगा। कई लालच दिए, अनेकों लालच देने के बाद भी वो बच्चे अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उन्होंने आगे ही बढ़ते रहे। अपनी फतेह बुलाते हुए अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और धर्म के खातिर वो जिंदे जी नींव में चुने गए और उनको शहीद किया जाए। उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ रखा गया था। सारे यहाँ आए, उपस्थित हैं। इन अपने अपने जो विचार उन्होंने रखे, जो कि वीर बाल दिवस के रूप में हम ये हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो आप सब सारे मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद है
जिन्होंने अपना अपना समय निकाल के यहाँ इसको प्रोग्राम को आपने किया है।